नमस्कार, मैं धीरज शाह। एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। नगर सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। नगर सत्ता के संग्राम में आज हम भेड़ाघाट विश्व पर्यटन स्थल पर आए हैं चुनावी चौपाल का आयोजन करने। विश्व पर्यटन के नक्शे पे भेड़ाघाट है क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ कलकल बहती है संगमरमरी वादियों के बीच, और यहाँ पे दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। और इसके पर्यटक आने के बाद इसका विकास कितना हुआ है, मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है दी गई है और क्या जरूरत है, इस पर आइए राजनीतिक दल के लोग खड़े हैं। कितना विकास हुआ है भेड़ाघाट में, यह भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, इनसे ही चर्चा करते हैं। आपका नाम और आप? मैं दिलीप राय, भेड़ाघाट नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से विगत 2000 से मैं यहाँ पर पार्षद था, 2000 से 5 से 11 तक मैं पार्षद था और तीसरे राउंड में मैं अध्यक्ष बना। आज अगर भेड़ाघाट का विकास पूर्व अध्यक्षों ने किया होता तो निश्चित ये जो 10 साल हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो पुनः क्यों नहीं भाजपा के शासन में भाजपा के अध्यक्ष बन सकते थे। जनता ने जब देखा कि 10 सालों में इन भाजपा के शासन में अध्यक्ष बैठे हुए हैं और उनकी सरकार बैठी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए तो सरकार चुनी गई ना, कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। और आगामी में मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हमारी कांग्रेस सरकार पुनः बैठेगी यहाँ पर, चाहे इसमें कुछ भी हो। क्योंकि जो पूर्व में विगत 10 सालों में हमने और हमारे बाद जो परिषद ने किया है वो आप पूरी जनता जान रही है और सब देख भी रही है। भेड़ाघाट के विकास के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग जो आ रहे हैं, उन्होंने ये इस बात को जाना है कि भेड़ाघाट के 10 सालों में जो विकास हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ। 10 सालों में इन्होंने खूब विकास किया है, इसी कारण ये दोबारा आए थे, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी के। पूछते हैं कि क्या आप कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि इनकी एक बड़ी उपलब्धि, अगर ये यहाँ न्यूज़ के सामने, आप लोगों के सामने एक भी बड़ी उपलब्धि कोई अगर बता दे तो मैं कहता हूँ ये जो चीज़ें सारी भी यहाँ दिख रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, पूर्व में जो 10 साल पुरानी चीज़ें हमारी भाजपा के अध्यक्षों द्वारा करी गई हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनकी एक भी उपलब्धि हमारे सामने अभी नहीं है। 10 सालों में भाजपा ने इतना किया था तो सेकंड बार क्यों जीत गई कांग्रेस? तो कुछ परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन इस बार पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पूरे वार्डों में हमारे पार्षद जीतेंगे और अध्यक्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। भारतीय पार्टी का कहना है कि वह इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछते क्या आपको लगता है कि वो उनका विकास में उनके आपके में कमी रही है? वो अभी भाई साहब कह रहे थे एक भी उपलब्धि बता दो। यहाँ से आपको मालूम है हमारे यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट होके यहाँ खाली भेड़ाघाट नहीं, 6 महानगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में पानी जाएगा। ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? हमने ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ का स्टेडियम बनाया, ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? यहाँ का जो विकास आप देख रहे हैं ये हमारी उपलब्धि नहीं है तो वो कह रहे हैं एक भी बता दो। हम अभी साथ में ले चल के 10 ऐसे विकास बता देंगे जो हमने किया है। भरपुरा रोड हमारी देन है। ये आपके अभी जो ये गोपाल लमेटा रोड बनी है, बोल लो ये हम लोगों के कार्यकाल में। पैसे महत्व नहीं रखता, कौन दे रहा, वो तो जो सरकार रहेगी वो विकास करेगी। मूलभूत सुविधाएं कितनी है यहाँ के आम जनों से पूछते हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं? आप क्या कहेंगे? आप क्या हैं और क्या कहेंगे? मैं नाविक हूँ। मैं ये चाहता हूँ सर, यहाँ सरकार तो सभी आती है। 10 साल भाजपा की सरकार रही और 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा वालों ने जो नहीं किया वो कांग्रेस वालों ने किया। हम लोग की राशन, अरे सुन तो लो, हम लोग की राशन बंद करवा दी, ड्रेस बंद करवा दी जब कांग्रेस सरकार बैठी। तो हम लोग क्या है, समस्या ये, हम लोग गरीब लोग हैं और ना बीमा है ना कुछ है। हम लोग की भाजपा सरकार में पहले आई थी, इन लोग की जो भाजपा सरकार हम लोग की, तो बीमा करवाया था, सब करवाया था। उसमें आधा पैसा नगर परिषद देती थी, आधा हम लोग से कटता रहा। हम लोग ये चाहते कि हम लोग गरीबों के बच्चों का बीमा वगैरह सबका हम लोग का हो, तो ताकि हम लोग पालन पोषण कर सकें। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, देखिए अभी आप स्थिति देखें, जहाँ तो वहाँ पर नाव घाट पे, वहाँ पर देखिए कवर नहीं है, गद्दी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें वहाँ पर जाके, और जो समय से राशन दी जाती है वो समय से राशन मिल जाए। और जो एक मिनट, जो अपने सियाने लोग जो यानी कि स्वर्गवास हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके आज बच्चे नाव चला रहे हैं। जैसे कोई नौकरी वाला, उसको कुछ नौकरी में कुछ फंड मिलता है, इनको तो कुछ फंड भी नहीं दिया जाता। कई लोग यहाँ से खत्म हो गए। यहाँ मूलभूत सुविधा के बारे में क्या है भेड़ाघाट परिषद? भेड़ाघाट परिषद में भी है, सब में बड़ी दिक्कत तो यहाँ एक डॉक्टर की, ठीक है, डॉक्टर, स्कूल। अब ये नाविक लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, 15 साल से स्कूल की इतनी बेकार दुर्दशा है कि कुछ पूछो नहीं। एक
3 क्लास में 5 रूम लग रहे हैं। बार बार मेरे द्वारा भी आवाज उठाई गई, इनके द्वारा भी आवाज उठाई गई कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में ना पंखे हैं ना लाइट है और फर्श पूरा खुदा हुआ है। इतनी स्थिति खराब है यहाँ। और ये पर्यटक स्थल है, बाहर देश विदेश से टूरिस्ट आता है, ये देखता है यहाँ। और कई बार स्कूल जाता है तो देखता है कितने बड़े टूरिस्ट स्पेस में स्कूलों की हालत मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनका आरोप है आम जनों का। आप क्या कहेंगे? मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं वर्तमान में नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। नगर परिषद में पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद रहा। इन आरोप सही हैं, शासन के नियम बदलते रहते हैं। यहाँ से लेके हम लोगों ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने बैठक करके यहाँ से लेके भोपाल तक लिखा पढ़ी की, लेकिन शासन की अनुमति नहीं मिली। उसमें हम लोग क्या करें? एक मिनट रहा सवाल यहाँ के विकास का, तो विकास काम बोलता है, जनता इस बार के चुनाव में उसकी परिणति देगी। यदि हमने अच्छा काम दिया है तो सरकार हमारी बनेगी, नहीं किया है तो वो भाजपा की बनेगी। उसमें क्या? यानी आप महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगी? आप मूलभूत सुविधा आपको कितनी दिक्कतें हो रही है? एक महिला होने के नाते हम जो घरों में जाते हैं, हम किचन तक चले जाते हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, कुछ कांग्रेस के होंगे जनता, कुछ बीजेपी की। अब जो बात मैं कह रही हूँ उसमें कांग्रेस और बीजेपी आम जनता समर्थन करेगी। यहाँ 300 मीटर के चक्कर के कारण आवास योजना का वितरण नहीं हो पाया, धन का वितरण नहीं हो पाया, जबकि मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई अगर फुटपाथ पे भी सो रहा है तो उसको आप घर दिया जाए। तो इन्होंने बीच का रास्ता, बोल लूं मैं, तो इन्होंने बीच का रास्ता कभी प्रयास नहीं किया। इनके कांग्रेस के 2-2, 3-3 एकड़ जगह कब्जा की गई है। अगर वही जगह इन्होंने प्रयास किया होता तो जो आम जनता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आज उनके पास रहने के लिए घर होता, एक कम से कम एक फैक्ट्री, एक उद्योग लगा दिया होता। जो आज महिलाएं 20-20 रुपए में दिन भर मूर्ति घिसती हैं, 2-2 साल के बच्चे मूर्ति घिस रहे हैं, एक नियमित आय होती, एक व्यवस्थित आय हो। रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की पार्टी थे। मैं बताता हूँ। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश से भेड़ाघाट नगर परिषद को अलग कर दिया गया। कैसा? 10 साल का इनका जो प्रशासन रहा कांग्रेस का, इनने कोई फाइल आज तक नहीं चलाई कि प्रधानमंत्री आवास से इन गरीबों को इनके मकान बन जाए। एक भी मकान भेड़ाघाट में नहीं बना, जबकि 400 गरीब हैं। फाइल आज तक नहीं चलाई, इनने कभी चलाई नहीं, मौखिक नहीं मानते। कलेक्टर साहब ने ये कहा, अभी हम लोग मिलने गए थे, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इनको अन्यत्र जगह पे प्लॉट बना के और दिए जाएं आवास। परंतु अभी उन्होंने कहा चुनाव चूंकि आ गए हैं, चुनाव के बाद ये कार्रवाई होगी। रोजगार, आप युवा हैं, आप रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? रोजगार है? शिक्षा का अभाव सबसे पहले तो भेड़ाघाट में देखा गया है। छोटी सी आबादी वाला ये गांव, इसमें छोटी उम्र के लड़के बुरी संगत में फंस के अनावरण, शराब, गुटखा, इसकी लत में पड़ चुके। उसका कारण है शिक्षा का अभाव। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मित्रों ने भी कहा, इनकी योजनाएं उसी प्रकार हैं जैसे कि इंदिरा आवास आते तो थे, लेकिन कहीं एक भी बता दे कि किसी भेड़ाघाट में या कहीं पे भी इंदिरा आवास आज नजर आ रहे हैं। इंदिरा आवास आते तो थे, लेकिन आपस में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने आपको नहीं, आप गोपालपुर में चले जाएं, जहां 300 मीटर के दायरे के बाहर जो आवास है वो निर्मित हुए हैं। आप भटिया वाली जो स्थान है, पवित्र माई का स्थान है, वहां पे। और मैं फिर कह रहा हूँ, यह गांव की जनता यहाँ उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के अगर अध्यक्ष आवास योजना के तहत बहुत सारे वाहन दिए गए हैं, आवास योजना के तहत बहुत भवन दिए गए हैं, क्या कहेंगे? सत्य है, हम लोगों ने नगर परिषद क्षेत्र में 250 आवास योजना दी गई। हम लोग नियम कानून का पालन करते हैं। भेड़ाघाट की सीमांकन हो चुका है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। जितने प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे भी मांग की थी नर्मदा सेवा यात्रा में मंच से। उस समय विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी थी, उन्होंने बोला था हम लोगों के लोग का कहना है कि बहुत मूलभूत सुविधाएं थी, आवास है, आपको पानी व्यवस्था, क्या कहेंगे आप एक नागरिक? हम लोग नागरिक हैं सर, हम लोग को तो अभी तक कोई सुविधा को नहीं मिली है ना। हम लोग को कभी ऐसी लगा कि मिलना चाहिए,
क्योंकि कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, ना हम लोग को गेहूं मिल रही टाइम से, न दाल मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हम लोग का, न बीमा है। क्योंकि हम लोग 150 रुपए खेवा को बोला चला जाना, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब तो हो जाएगा। 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, आज लोग 150 रुपए नहीं होगी। बस बोलते भरे बस कांग्रेस वाली। अब दिलीप राय भी रहे खड़े अध्यक्ष मोदी, उनने भी कुछ नहीं किया। इनका ये कहना है कि आवास योजना का नहीं, आपके ऊपर सीधे आरोप लगाया उनने, आप उनको मूलभूत सुविधा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा भेड़ाघाट नगर पालिका में जब तक मैं अध्यक्ष बना रहा, मैंने पूरे हमारे नागरिकों को शायद उसके पहले भी वो सुविधा नहीं मिली और उसके बाद शायद नहीं मिली। अभी वर्तमान परिषद ने भी वो सुविधा दी है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज वो अगर जिस तरह से निराधार, मैंने उनको वर्दी दिलाई। पहले एक जोड़ी साल में वर्दी मिलती थी, मैंने 2-2 जोड़ी वर्दियां दिलाई। मैंने उनको गेहूं की लड़ाई लड़ी। गेहूं की लड़ाई में बीजेपी के लोग मुझे गेहूं नहीं बांटने दे रहे थे, उसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। बीजेपी के नेताओं पे आरोप है कि उन्होंने नाविकों का गेहूं बांटने नहीं दिया। जब भाजपा की सरकार और हमारे भाजपा के लोग थे तो बराबर इनको टाइम पे गेहूं, चावल, गेहूं और दाल मिलता था। पर जब से 10 साल से इनकी सरकार में ये लोग बैठे हैं नगर परिषद में, तब से कभी भी टाइम टेबल से इनको न गेहूं मिला और न इनको दाल मिली, और बरसात का ऐसे, और इनको ना ही कभी इन लोगों को ड्रेस वगैरह दी गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने समय पे उस चीज को दिया हो, इनके गरीबों का ध्यान दिया हो, नाविकों का। और रही बात प्रधानमंत्री आवास की, तो अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने ये चीज बोली थी कि प्रधानमंत्री आवास के बारे में बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये बात बोल गए थे कि अगर यहाँ पर 300 मीटर के बाहर अगर कोई अन्यत्र जगह आपको सरकारी मिलती है तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी में उनको मकान दिए जाएं। पर इन्होंने कोई भी फाइल नहीं चलाई और ना ही वो ये कलेक्टर के यहाँ गए कि हमको अन्यत्र जगह, हमारे पास सरकारी जमीन है तो हम उनका मकान बना दें। तो इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया। मूलभूत सुविधा, महिला हो आपको रसोई में भी प्रॉब्लम होगी, महंगाई, किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? भैया गिनाने को बैठेंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं महिलाओं की, जो हम लोग इस समय घर में जाके देखते हैं। अब इनको लग रहा है कि हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं, ये सब हकीकत है। जितने भी हमारे बोले हम लोगों ने, ये सब हकीकत है, कुछ भी नहीं है। बेचारों को पेंशन तो है ही नहीं है, न उनको कार्ड है, न कुछ है, मतलब बहुत सी समस्या है। उज्ज्वल योजना की भी आई थी सिलेंडर वगैरह, वो भी कहाँ मिले? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। राशन कार्ड नहीं है, परिचय पता चला राशन देते हैं तो गेहूं है तो चावल, मतलब सब पूरा भ्रष्ट है। वादे और दावे तो बहुत किए दोनों राजनीतिक दलों ने, पर आम जनता ने बताया कि मूल सुविधाएं नहीं है। अब देखना यह है कि नगर सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजता है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।